विधन अनेक सब धरती कागज करऊं, सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करऊं, सतधरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी। कावड़ों का निर्णय चल रहा है। त्रिवेणी तक, त्रिकुटी तक कल निर्णय हुआ था। महाराज फरमाने के इसके आगे जो है 13 लोक है। इन 13 लोकों को पार करके, सुन सागर को पार करके केवल पद, आनंद पद प्राप्त होता है। कह रहे महाराज सभी जने सतलोक में ही हैं और सतलोक सबके भीतर है, लेकिन माया मोह से उलझिया ताते सूझे नाय। सब सतलोक में रहते हुए, सब शुद्ध चेतन ब्रह्म होते हुए अपने आप को जीव मानते हैं, अपने आप को देही मानते हैं और इस देही से संबद्ध संसार को अपना मानते हैं, जबकि आप हो परमात्मा के और परमात्मा है आपके। ये आपका संबंध जो है शाश्वत है। और बाकी इस संबंध के अलावा जितने भी संसार में संबंध हैं वो सब बदलने वाले, परिवर्तन होने वाला है, सब चेंज होने वाले हैं। ये संबंध कभी बदलेगा नहीं। आप परमात्मा के हो और परमात्मा आप। ये संबंध हमेशा बने रहने वाला है। तो महाराज कह रहे हैं कि आपको इसी संबंध का बोध करना है। इसी संबंध का बोध करके आनंद को प्राप्त होना है। इसके बिना तो जग को है सकल दुखदायक, जासंग सुख मत जानो, सुखदायक सत्संगत जुग में सदगुरु शरण पिछा। सदगुरु के ज्ञान की शरण लेकर सत की प्राप्ति करें। सत परमात्मा है, सत राम जी है, जो कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, और हम उनके अंश हैं। इस अंश को अंशी में मिलना है। तो मिलने के लिए प्रक्रिया है, मिलने के लिए प्रोसीजर है, मिलने के लिए तरीका है, मिलने के लिए भेद। उस भेद के सहित जो भजन करता है तो ज्ञान महाराज फरमाने हैं कि घट में प्रविष्ट हो जाता है, जागृत हो जाता है, और स्थान स्थान पर, कमल कमल पर ऐसे ज्ञान का अनुभव होता है, बोध होता है, आनंद की प्राप्ति होती है। तो त्रिकुटी में कैसा आनंद प्राप्त होता है? भरपूर आनंद प्राप्त होता है। 1 लाख सूर्यों का प्रकाश वहां पर है। इडा पिंगला चुचमड़ा का संगम है, वहां पर तीनों नदियां भरपूर बहती है, और उस संगम के बाद फिर आगे केवल सुखमणा रह जाती है, जो सुखमणा सहस्त्र धारा से अनंत धारा तक साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन के भीतर बरसती है, और उसके अंदर उनकी सुरता भीजती है, आनंद मनाती है। कह रहे महाराज 5000 कमल जा फूलिया, कली कली रस छूटा। कली कली का वहां पर रस बरस रहा है। ऐसी अमृत की बूंदें बरस रही है, जैसे कोई हीरे बरस रहे हो, जैसे कोई मोती बरस रहे हो, जैसे कोई माणक बरस रहे हो, जैसे कोई पन्ने बरस रहे हो। सब बहुमूल्य रतन जैसे बरसते हैं, वैसे ये अमृत बरसता है। और सब ये बरसात भीतर में ही होती, बाहर नहीं। इसमें सुरता बीजती है, आत्मचेतन बीजता है, और उसकी बाहर की जितनी भी सुख प्राप्ति की आसक्तियां थी, चाहना था, वो सब मिट जाती। भीतर में जब ऐसा भारी आनंद की बारिश चालू हो जाती है,
महारस ज्ञान आनंद पद उपजे जद यो निर्भय हो। ऐसे ज्ञान का महारस प्राप्त हो जाए, ऐसे आनंद का पद घट के भीतर ही उपज जाए, कहीं जाना नहीं पड़े और भीतर में ही आनंद प्राप्त होने लगे। इतनी आनंद की फसल आए कि मारे तो आनंद भयो गरमाए, सातो ही अन्न निपजा भारी साख हेल दे आए। अब कोई आनर जांचे मोको तू गाड़ा भर दो भाई, मारे तो आनंद भयो गरमाए। जिसके घर में आनंद होगा तो आनंद बांटेगा, जिसके पास दुख होगा दुख बांटेगा। तो आपको क्या बांटना है? आनंद बांटना है। स्वयं भी आनंद से भरपूर रहो और जो कोई आपको मिले सबको आनंद दो। सबको ऐसा वेद बताओ, सबको ऐसी साधना बताओ, सबको ऐसी भक्ति बताओ, सबको ऐसा नाम सुमरण का पराक्रम बताओ, जो पराक्रम आपके भीतर घटित हो रहा है, जिस पराक्रम से आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है सर भाई? बिल्कुल हो रहा है। जब सत्संग में नहीं आते थे और सत्संग में आने के बाद कैसी स्थिति हो गई आपकी? बहुत चेंज है, बहुत चेंज। मेरे को बहुत गुस्सा आता था। सवेरे सवेरे में जब राउंड पर जाता था मैं करीब बहुत चिल्लाता था। अब सब गुस्सा शांत हो गया। बोलते हैं दो करो। रिटायर होने के बाद जब से ये ज्वाइन किया मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, पूरा बदलाव हो जाता है। महाराज कह रहे हैं ऐसा बदलाव अपने को अपने भीतर अनुभव करना है कि अपने अंदर बदलाव आ रहा है, इसका मतलब अपना ट्रैक रास्ता सही, हाँ सही रास्ते पर अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार के आनंद की बात है, ये तो भीतर की बात है, घटपड़चियों की बात है। साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन ही जानता है, सब नहीं जानते इस बात को। मदद करेंगे, जो जानेगा सो पाएगा, उसको आनंद मिलेगा। जो ऐसे ज्ञान को श्रवण करेगा, धारण करेगा, मनन करेगा, उनके अनुसार साधना करेगा, तो उसे निश्चित रूप से ऐसा आनंद प्राप्त होगा। तो कह रहे महाराज, सुन सागर आगे बसे पार ब्रह्म को लोक। ऐसा जो पार ब्रह्म का लोक है वो सुन सागर के आगे बसता है। चल हंसा उन देश समंजा मोती है, ऐसा देश है अजब निराला, बिनु शशि भान हो तो उजियाला, नहीं काल की चोट जिला में। कह रहे महाराज, आप उस देश में पहुंच जाओगे ना तो फिर क्या होगा? काल की चोट से बच जाओगे। यहाँ तो काल चोट करता है सबके साथ। समय बड़ा बलवान, नहीं पुरुष बलवान, काबा लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। यहाँ पर तो काल सबके ऊपर चोट करता है, मंडरा रहा है, काल सबको चला रहा है और सब काल के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन काल से पार पहुंच गए। कालातीत होना है, समयातीत होना है। यहाँ तो सब टाइम टेबल में बंधे हुए, टाइम टेबल के अनुसार ही चलना पड़ता ना। यहाँ नहीं चलोगे तो काल चोट कर देता तुरंत, काल का कोई टाइम नहीं है, काल डंडा मार देता तुरंत, समय के अनुसार नहीं चल। 10 बजे आओगे तो फिर ये सुनने थोड़ी मिलेगा। हाँ, तो यहाँ सब काल के अनुसार है, इसीलिए कालांश है, सब सबका पीरियड है, सबका टाइम है। यहाँ सब चीजें टाइम से है, पीरियड से है, कालांश से है, काल के अंश से है। यहाँ सब काल के अनुसार चलना पड़ता है, लेकिन अपने को काल के पार जाना है। जहाँ पर काल ही नहीं है, जहाँ पर दिन ही नहीं है, रात ही नहीं है, बिना ही सूरज और बिना ही चांद के प्रकाश है, ऐसे देश में जाना है। सुन सागर आगे बसे पार ब्रह्म को, उस पार ब्रह्म के लोक में प्रवेश करना है जहाँ अनंत पाक को फूल। वहां का अंत नहीं, अनंत पाक के फूल का मतलब वहां पर आनंद का अंत नहीं, वहां पर कोई खुटता नहीं, आनंद क्षय नहीं होता, नाश नहीं होता। यहाँ के सुख तो सब खुट जाते हैं, नाश को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन वो पार ब्रह्म का आनंद जो है अनंत आनंद है, अखंड आनंद है, अगाध आनंद है। उस अगाध का अपने को अपने घट के भीतर ही बोध करना है। हाँ, उसमें गर्क हो जाना, गर्काब हो जाना, आनंदित हो जाना।
और ये आनंद जो मिलेगा ना, वो जीते जी मिलेगा, अभी मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा। बार बार नर देहे नहीं रे, कर लियो अपनों काज। ये आनंद प्राप्ति का काम करना है तो अभी ही होगा, फिर नहीं होगा। फिर तो निकल जाएगा टाइम, अवसर निकल जाएगा, समय निकल जाएगा, श्वासें निकल जाएगी, शरीर की शक्ति क्षीण हो जाएगी, कुछ कर नहीं पाओगे, फिर कैसे मिलेगा। अभी मिल सकता है, अभी अवसर है। यूं भंवर गोपाल लग हंस के माया पवन को भेल। अपने कह रहे हैं कि माया का भेड़ है अभी, तो जब तक भंवर गुफा तक रहेंगे, 10वां द्वार पार नहीं करेंगे, तब तक माया का भेड़ अपने अंदर रहता है। भंवर गुफा को पार करना है, सिद्ध शिला को फोड़ना, फिर जाके आगे माया का भेड़ समाप्त हो जाएगा, फिर वो शुद्ध चेतन हो जाएगा और शुद्ध चेतन होकर आनंद को प्राप्त हो जाएगा। कह रहे महाराज सुखिया छाड़े त्रिकुटी तादिन रति न भेड़। जिस दिन वो त्रिकुटी छोड़ देगा, उस दिन महाराज कह रहे हैं उसके रत्ती भर भेड़ नहीं रहेगा, यानी थोड़ा सा भी माया का अंश उसमें नहीं रहेगा, वो शुद्ध चेतन होकर प्राप्त हो जाएगा परमात्मा को। कह रहे वो सिद्ध शिला बीच में आड़ी आ रही है, सिद्ध शिला को फोड़ना है। ये सिद्ध शिला जो है किसकी है? काम तजे ते क्रोध नहीं जाइए, क्रोध तजे ते लोभा, लोभ तजे अहंकार नहीं जाइए, मान बढ़ाई शोभा। ये तो सब मानते हैं कि बुरा है। क्या बुरा है? काम बुरा है, क्रोध बुरा है, लोभ बुरा है, अहंकार बुरा है, गर्व करना बुरा है, गुमान करना बुरा है, सब मानते, सब जानते। लेकिन लेकिन इसको बड़ाई तो अच्छी होती है, प्रतिष्ठा तो अच्छी होती है, मान तो अच्छा होता है, सम्मान तो अच्छा होता है, मान से अहंकार, ये सब अच्छा मानते हैं। मान, सबका नाम होना चाहिए, नाम अच्छा होना चाहिए, ये भी सब जानते हैं, ये तो सब अच्छा मानते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो बुरा मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन ये मान बड़ाई शोभा तो सबको चाहिए, सम्मान तो सबको चाहिए। कितने अपन खुश हो जाते हैं कोई अपना सम्मान करे तो, या कोई अपना आदर करे तो, हो जाते इतने। कोई अपने लिए 2 मीठे वचन कहे तो कितना अच्छा लगता है, मीठे बोल बोले, अपनी प्रशंसा कर दे, अपनी तारीफ कर दे, बहुत अच्छा लगता है। तो महाराज कह रहे हैं कि सिद्ध शिला है और ये चांदी सेती वर्ण है इसका। कैसा वर्ण है इसका? चांदी सेती, यानी बहुत अच्छी लगती है। चांदी कितनी सुहावनी लगती है, रूपवान लगती है चांदी। चांदी से सोना प्यार। तो कह रहे महाराज जी मान बड़ाई शोभा जो है, ये सबके माथे पर सिद्ध शिला की तरह अटका के रखी हुई, सब माथे के ऊपर है, सब सबसे ऊपर है, टॉप पे, सबको चाहिए, मतलब सबसे ऊपर। कोई ऐसा नहीं है जिसको नहीं चाहिए। तो ये तभी तो सोने का नाम है। संतुष्टि नहीं है। तो महाराज कह रहे कि जब तक वो भी चाहना अपने अंदर बनी रहती है कि मुझे कोई सम्मानित करे, मुझे कोई पूछे, मुझे कोई आदर दे, तब तक भी महाराज कह रहे कि वो सिद्ध शिला अभी तक टूटी नहीं। और वो सिद्ध शिला जिस दिन फूट जाएगी, उस दिन उसके लिए आदर और निरादर, मान और अपमान दोनों समान हो, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे उसे कोई सम्मानित करे, चाहे उन्हें कोई अपमानित करे। न तो वो सम्मान से खुश होंगे, न वो अपमान से दुखी होंगे। उनको पता है कि मान भी जो हो रहा है वो मेरा नहीं हो रहा, किसका हो रहा है? माया का हो रहा है। अपमान भी हो रहा है वो मेरा नहीं हो रहा है, किसका हो रहा है? इस माया के शरीर का हो रहा है, माया के कृत्यों का हो रहा है, माया के कार्यों का हो रहा है। कोई अच्छे कार्य के लिए आपको पुरस्कार भी दे तो वो आपके माया के ही तो कार्य हैं, उसी के लिए तो पुरस्कृत कर रहे हैं। और कोई अपमान कर रहे हैं तो भी
आपके माया के ही कार्यों के लिए अपमानित कर रहे हैं। आपने ऐसा कुछ बोल दिया होगा इसलिए अपमानित कर रहे हैं। तो आप पे दोनों का असर नहीं ना आना चाहिए, तो दोनों का असर आ रहा है अभी तक। इसका मतलब महाराज कह रहे हैं कि वह माथा सु फोड़नी दूजो नाय उपाय, उस शिला को, मान बढ़ाई शोभा को अपने माथे से फोड़ दो। इसका और कोई दूसरा उपाय दूसरा नहीं फोड़ सकता, वो आपको ही फोड़नी है ज्ञान के द्वारा। अपने सोचते संसार के काम ही नहीं इसमें। दूसरा तो यदि जाओ फोड़ ही बैठो। महाराज कह रहे आप स्वयं अपने माथे से इस मान बढ़ाई शोभा की चाह को, इस शिला को फोड़ दो। राम नाम के थोड़े फोड़ दोगे तो आपको चौथे पद में जाने का रास्ता खुल जाएगा, नहीं तो रास्ता नहीं खुलेगा, नहीं तो इधर ही रहना पड़ेगा, संसार में ही रहना पड़ेगा मान बढ़ाई शोभा पाने के लिए। तो कह रहे वह माथा सु फोड़नी दूजो नाय उपाय, दूसरा उपाय नहीं है, आपको स्वयं को ही फोड़ना पड़ेगा, और आपके ही माथे से, आपके ही दिमाग से फोड़ना पड़ेगा। आप ही इसके अंदर ज्ञान को धारण करके इसको फोड़ो कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है। मैं इसकी चाहना तो रखता हूं, इसकी चाहना ही मुझे बार बार नीचे गिरा देती, इसकी चाहना ही मुझे बार बार संसार में उत्पन्न कराती, पैदा कराती। तो वह माथा सु फोड़नी दूजो नाय उपाय, और कह रहे सिद्ध शिला को फोड़ के चढ़िया संत सदीर। जो संत धैर्यवान है, जिनको मान अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों परिस्थिति में धीरज रखते हैं, दोनों परिस्थिति में वो ऊने नहीं होते, गरम नहीं होते। अपने को गरम होना है, कोई गाली निकाल दे तो सुन लेना, संता का भाव। ऊने नहीं होना। राम जी ने वो किया, ये किया, राम जी का, राम जी जगह है। तो सिद्ध शिला को इस प्रकार से फोड़कर धैर्यता के साथ संत चढ़ जाते, उनका ध्यान उनकी गाली, वो स्वीकार ही नहीं करते, वो लेते ही नहीं। तो आपने देनी है जितनी तो मैं, मेरी इच्छा होगी तो मैं लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। आप ले ही मत ना, कोई जबरदस्ती देने वाले की जबरदस्ती थोड़ी ही वो देगा, आप ले लेते हो इसलिए इसलिए देता है। लेने वाले हाँ, लेने वाले लेवा लो आप, इसलिए देता है। जो चीज जहाँ बिकती है वो वहीं सेल करेंगे ना। आप लोगे ही नहीं तो ग्राहक ही नहीं है तो ठीक है, वो कितनी देर बोलेगा, बोल बोल के जानता है रुक जाएगा। लेगा ही नहीं तो इसके सामने बोलने से। हाँ, और अपन उसके थोड़ा सा एक्शन ले लेते हैं, वापस अपन लेके वापस निकाल देते हैं, तो फिर कितनी आती है और अपन ले ही नहीं, खत्म हो जाती है कि मैंने ली नहीं कुछ। तुमने कितना ही बोला, मैंने एक नहीं सुना मेरे कान के ऊपर, अभी सुनता नहीं। बाजार में जाते हैं, अनेक सौदा मिल रहा है, सारा थोड़ी लेते हैं, जो जरूरत है वो ले लो, सही बात। तो कह रहे वह माथा सु फोड़नी दूजो नाय उपाय, सिर शिला को फोड़ के चढ़िया संत सदीर। इस प्रकार से आपको तो ऊपर चढ़ना है, इनमें नहीं उलझना, नीचे चढ़ना है। टांग खींचने वाले तो बहुत मिलेंगे, हाँ, तो आपको टांग खींचवानी नहीं है उनकी परवाह किए बिना ऊपर। हाँ, अच्छा भी कह रहे तो कोई बात नहीं, बुरा भी कह रहे तो कोई बात नहीं, अपने को अपना काम, सदगुरु ने क्या कहा वो करना है, अपने को अपनी आत्मा का कल्याण करना, संसार में ज्यादा उलझना नहीं किसी से, सहज वृत्ति में रहना, सहज भाव में रहना। संसार में सब तरह के लोग होते हैं, अलग अलग स्वभाव होता है सबका, किसी का तेज होता है, किसी का नरम होता है, तो सबके साथ अपने को सम रहना है। कह रहे नवतत लिंग शरीर है ए भी उल्ली बार, हम देखा सुखराम के बारी खोल के, हमने वो बारी खोली केवल की, और जिन पल में खिड़की खुली ऐसी विध होई, सातों सुर सुखराम के हंसे सुदने को।
जिस पल में ऐसी खिड़की खुलती है, बारी खुलती है, केवल की बारी, कितनी लंबी चौड़ी कितनी बड़ी, उसका माप क्या है? केवल की बारी राई के दाने के 20वें भाग के बराबर बारी है। इतनी सी खिड़की, इतना सा जाने का रास्ता, जीना एकदम सूक्ष्म है। तो कह रहे जिसमें वो खुलता है तो हंसे को अपने सातों सुरों की, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, मुंह, इनकी सुध नहीं रहती, यानी ये अपना भोग नहीं मानते। और वो हंसा शुद्ध चेतन आत्मा इनसे अलग होकर आनंद में समा जाता, आनंद में लीन हो जाता, आनंद में गर्क हो जाता। उनको इन सुखों की अब चाहना नहीं रहती। तो उसका जो नौतत्लिंग शरीर है, 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जो जीव है ये, वो भी यहीं रह जाता है, नीचे ही रह जाता है। और हंसा जो है शुद्ध चेतन होकर, इससे डिटेच होकर, इससे न्यारा होकर, इससे अलग होकर उस देश में जाता है। इसको साथ लेके जाए तो ये वापस लेके आ जाए। करवाना पड़ेगा मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहम को, 5 प्राणों को कोई साथ लेकर जाए ना, वो सब साथ लेके ही जाते हैं, इसीलिए तो वापस आ जाते हैं। इनको यहीं छोड़ के जाना है महाराज के ने। उस केवल की बारी में रास्ता बहुत छोटा है, सकरा है, इनको साथ लेकर आप वहां घुस नहीं सकते, प्रवेश नहीं पा सकते। इनको इधर ही उतार दो, इनको इधर ही छोड़ दो, तो फिर आप जा सकते। इनसे जितनी भी आसक्ति है, इनसे जितना भी मोह है, इनसे जितनी भी सुख लेने की चाहना है, उन सबको यहीं छोड़ दो, तो आप निर्मल निराट होकर, शुद्ध चेतन होकर उस देश में चले जाओगे। और इनके संग रखोगे तो जा नहीं पाओगे, ये वापस खींच के ले आएंगे, वापस से स्थूल शरीर धरा देंगे। तो कह रहे महाराज स्थूल शरीर तो यहीं छूटेगा, ये नौतत लिंग शरीर को भी यहीं छोड़ना है। इसके पश्चात कारण शरीर को भी यहीं छोड़ना है, और महाकारण शरीर को भी यहीं छोड़ना है। और सत काया, दिव्य काया, संत काया धारण करके, निज नाम की काया धारण करके उस देश में प्रवेश पाना है। तो नवतत्व लिंग शरीर भी ए भी उल्ली बार हम देखा सुखराम के बारी खोल के वहां। जो इस प्रकार से अलग हो जाता है वो तीनों तापों से भी अलग हो जाता है। आदि व्याधि उपाधि, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप, सब। इसके बिना तो 3 ताप में सब जुग बंदिया, कोई नहीं छूटन हारा। सब 3 ताप में बंधे हुए, कोई छूट नहीं पा रहा। जिनको ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ है वो इन सब से अलग होकर उस देश में चले गए। कह रहे वहां लांगिया सुखराम के हंस पहुंचा मोख। ये पहचान बताई, परीक्षा बताई, कसौटी बताई, परख बताई कि ऐसी स्थिति यदि अपनी बन रही है तो समझो कि हम मोक्ष में ही हैं। बने करना, आप चाहो तो बन जाए, ये आपके चाहने पर निर्भर करते हैं। आप उलझते क्यों हो? परिवेश ही ऐसा है। आप नहीं, परिवेश तो ऐसा ही रहेगा ना, परिवेश नहीं बदलने वाला, आपको बदलना है। सिंगी मच्छी क्या करती है? खारे समुद्र में रहती, लेकिन वो क्या करती? खारा पानी पीती है। फिर आपको भी वही करना है। खारा संसार है, इसके अंदर रहते हुए राम भजन की मीठी सिर पीनी है। बाकी खारा सब छोड़ दो, अपने क्या काम खारे से, अपने क्या लेना देना, सबसे डिटेच हो, सबसे अलग हो जाओ। अपने तो अपना मीठा अमृत का पान करना, अमृत का सेवन करना है। जो अमृत पिएगा वही तो अमर होगा। जहर पी के कैसे अमर हो सकते? अमृत पी के ही हो सकते। तो कह रहे महाराज वहां लांग गया सुखराम के हंस पहुंचा मोख। इस प्रकार से सबको लांग कर, सबसे उपराम होकर, सबसे ऊपर उठकर उस देश की प्राप्ति कर ले, तो यही परम मोक्ष है, यही परम विश्राम है, यही परम आनंद है,
इसके आगे और कोई स्थान नहीं है। क्या कह रहे हैं? वो सबसे टॉप है, सर्वोच्च है। वहां शुद्ध चेतन ब्रह्म रूप होकर रहोगे, आनंद स्वरूप होकर रहोगे। वो आपका सच्चे स्वरूप को आप प्राप्त होगे और वही आपका सच्चा स्वरूप है। बाकी तो सारे आभूषण हैं, भेड़ के साथ खोट के साथ बने हुए हैं। वहां शुद्ध सोना है, 16वां। तो ऐसी शुद्धता को प्राप्त करके जिसमें प्रकृति का भेड़ नहीं रहे, माया का भेड़ नहीं रहे। माया का भेड़ कब नहीं रहेगा? जब माया से सुख लेने की इच्छा मिट जाएगी। 3 लोक सु भया उदासी, जयजन अमर लोक का वास। अमर लोक का वास ही, चौथे लोक का साम्राज्य ही उसे प्राप्त होता है जो इस त्रिलोकी के सुख से उदासीन हो जाता है, तटस्थ हो जाता है, कहता नहीं चाहिए हमें। अनंत युग बीत गए हमने भोगते भोगते, लेकिन आज दिन तक 3 लोकों के सुखों से हम तृप्त हुए क्या? और कितने युगों तक भोग लो तो भी नहीं होगे। न हुए हैं, न हो रहे हैं और न होंगे। न भूतो न भविष्य, होने वाले भी नहीं। जब तक ऐसा ज्ञान समझ में नहीं आएगा, ऐसे ज्ञान को धारण नहीं करोगे, तो वहां लांग्या सुखराम के हंस पहुंचा मोह। इस प्रकार से परम मोक्ष की प्राप्ति सद्गुरु के ज्ञान से कट पर्चों का आनंद प्राप्त करके होती है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है मोक्ष में जाने का। और केवल होई निकवल होई फिर जन्म धरे नहीं कोई। इस प्रकार से केवल हो जाओ, इस प्रकार से केवल हो जाओ। केवल यानी ओनली वन, और फिर अपना वन होना भी मिटा दो, निकेवल, कुछ नहीं हूं। पहले तो सबसे न्यारे होकर एक हो जाओ कि मैं एक ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूं केवल, और कुछ नहीं। मैं जीव नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक ब्रह्म हूं। और फिर वो ब्रह्म भी जब बूंद है और सागर में मिल गई, पर ब्रह्म में मिल गई, ये ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म है, और ये ब्रह्म पर ब्रह्म में मिल गया, बूंद सागर में मिल गई, तो फिर ये बूंद कहलाएगी, आत्मा कहलाएगी, ये परमात्मा ही हो जाएगी, सागर रूप ही हो जाएगी, राम रूप ही हो जाएगी। और फिर वहां वो लहरों का आनंद लेगी, वहां पर तो आनंद ही आनंद है। तो केवल होय निकेवल होय, इस प्रकार से कोई निकेवल हो जाए, केवल होकर, सबसे न्यारा होकर, तो फिर जन्म नहीं धारे, फिर उसे जन्म धारने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। और कह रहे महाराज, दर्शन करत त्रिपत नहीं होवे, इमृत माणी जन को मोहे। वा विद का सुख कया न जावे, बिन टेके सतधाम कहावे। कह रहे वहां के आनंद की बात बता रहे कि वहां का आनंद जो प्राप्त होता है ना, वो कैसा है कि उस आनंद के दर्शन करते करते कभी जो है धारणा नहीं आती। यहाँ के सुख भोगते भोगते तो धाप जाते। गुलाब जामुन खाते खाते क्या होता है, 10 खिला दो फिर 11वां खिलाओगे तो क्या हो जाएगा? दुख में बदल जाएगा। जो यहाँ का गुलाब जामुन खाने का सुख है, गुलाब जामुन खाने का आनंद जो आ रहा है आपको, वो किस में बदल जाएगा? लेकिन महाराज करे दर्शन करत त्रिपत नहीं होवे। वहां आनंद लोक का आनंद ऐसा है कि नित्य नया, हमेशा नया। वहां का आनंद प्राप्त करते करते कभी आपको बोरियत नहीं आएगी, कभी पुराना नहीं लगेगा, कभी आप उससे जो है ऐसा अघाओगे नहीं, ढापोगे नहीं। बस वो आनंद ही आनंद आपको आगे से आगे बढ़ता हुआ वर्धमान बना रहेगा। और कह रहे महाराज, जैसी आनंद की बात संत सदगुरु केवल भगवंत हमें बताते हैं, वहां पहुंचकर जो पहुंचे वे संत हैं, अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज जैसे। तो कह रहे इमृत वाणी जन को मोहे, ऐसी अमृत वचन उनके, भगवत वचन, उस देश के वचन, अगम देश की अणभे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे सबद सुदारस बरसे, भरम करम सब ढावे। ये तो अमृत वचन है, हमको मोहित कर, हमको आकर्षित कर रहे, हमको उस ओर खींच रहे।
संसार से बिगाड़ रहे और उस देश के वासी हमको बना रहे। तो कह रहे वाह विद का सुख कया न जावे। ये जो विद बन रही है, ये जो रीत बन रही है हमारे भीतर भजन की, गट पर्चों के आनंद की, उस देश की प्राप्ति की, कह रहे महाराज वो आनंद कहने में नहीं आता, अनिर्वचनीय है। इसको वचनों में कहकर मुख की हाजत नहीं है, मुख की क्षमता नहीं है कि वो सारी बात को, सारे आनंद को बता सके। बस इसकी तो झलक, इसका जो, इसकी कोई ऐसी संसार में चीज नहीं, उसका उदाहरण देकर, दृष्टांत देकर समझा दे, उसका जैसा कोई है ही नहीं, अद्वितीय है। वो तो जिसको मिला है वो जानता है। उदाहरण देके कैसे समझा, उसके जैसा कोई दूसरा हो कंपैरिजन में, तुलना में, तो बता सके कि भाई इसके जैसा है, लेकिन इसके जैसा कोई है ही नहीं। वाह विद का सुख कया न जावे। इसलिए कह रहे कि वो अनिर्वचनीय बात है, वचनों में कहने में नहीं आती है। और बिन टेके सतधाम कहावे। वो सतधाम कैसा है? अधर, हाँ, निराधार है, बिन टेके है, यानी आप किसी के ऊपर आश्रित नहीं हो। शरीर के सुख लेने हैं तो शरीर पे आश्रित हो, इंद्रियों के सुख लेने हैं तो बाहर की वस्तुओं के आश्रित हो। लेकिन वो सतधाम के सुख लील विलास आनंद बिना ही शरीर के आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में प्राप्त करती है, जिसमें शरीर की भी अपेक्षा नहीं। चल हंसा उन देश संबंध जा मोती है। चल हंसा उन देश संबंध जा मोती है। ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशि भान होते उजियाला। ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशि भान होते उजियाला। नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है। नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है। चल हंसा उन देश संबंध जा मोती है। जब चलने की करूं तैयारी, डूब गया जाल पड़ा अति भारी। जब चलने की करूं तैयारी, डूब गया जाल पड़ा अति भारी। जब चलने की कहूँ हंसनी रोती है। जब चलने की कहूँ हंसनी रोती है। चल हंसा उन देश संबंध जा मोती है। चल हंसा उन देश संबंध जा मोती है। चाल पड़ी दुब जा सब छूटी, पिछली गेल कुटुंब की छूटी। चाल पड़ी दुब जा सब छूटी, पिछली गेल कुटुंब की छूटी। मन में किया विचार पांच जन सूती है। मन में किया विचार पांच जन सूती है। चल हंसा उन देश संबंध जा मोती है। चल हंसा उन देश संबंध जा मोती है। जाए किया सागर पर वासा, फेर नहीं आवन की आशा। जाए किया सागर पर वासा, फेर नहीं आवन की
कबीर विचार मौत सिर झुकती है। कहत कबीर विचार मौत सिर झुकती है। चल हंसा उन देश संबंध जा मोती है। चल हंसा उन देश संबंध जा मोती। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सद्गुरु भगवान केवली भगवंता जीवा तारण जहाज मोक्ष के मालिकान अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम सा राम 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 सा राम राम सा सब संताने सत्संग ने राम 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 राम।